आगे बढ़ते मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अलग अंदाज देखने को मिला जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के फिल्मी डायलॉग से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उद्धव ने कहा कि आज हमारे पास शिव सैनिकों का प्रेम है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। म्हणजे तो अमिताभ बच्चन आणि शशि कपूरचा डायलॉग आहे ना, आज मेरे पास ये है, आज मेरे पास वो है, आज तुम्हारे पास क्या है। तर आपल्याकडे ह्या शिवसैनिकांची माया आहे, प्रेम आहे आणि एक जिद्द आहे। बाकी सगळे काय होतं बघा की ह्या सगळ्या बाकीच्या गोष्टी पैशाने विकत घेता येतात, पण एक आपुलकी, माया, प्रेम, जिद्द, हिम्मत ही कुठेही विकली जाऊ शकत नाही आणि विकत घेता येत नाही। दरअसल बीजेपी नेता राजेंद्र वानखेड़े ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उद्धव की शिवसेना में वापसी की है और इसी कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे फिल्मी अंदाज में कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए नजर आए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर सीट शेयरिंग के मुद्दे से जुड़ी हुई है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव जीतना है तो सभी पार्टियों को दिल बड़ा करना होगा कहा है। जैसा राहुल गांधी ने दिल बड़ा किया, सभी को दिल को अपने बड़े करना चाहिए। पूरे देश में कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ रही है कहा इमरान मसूद। अगर चुनाव जीतना है तो दिल को बड़ा करना पड़ेगा। लड़ाई बहुत बड़ी है। जिस तरह राहुल जी ने इतना बड़ा दिल किया है ना, सब नेताओं को इतना बड़ा दिल करना पड़ेगा। आप किसके लिए कह रहे हैं? सबके लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। जब मैं अपना गला कटवाने को तैयार हूँ फिर उसमें क्या बात हो गई? मैं तो कह रहा हूँ मेरा भी गला काट दो। आपको लगता है कि इमरान का गला काट के फायदा होगा तो काट दो। लड़ पाएगी कांग्रेस इंडिया अलायंस इस बार बीजेपी के खिलाफ यूपी में? लड़ तो कांग्रेस ही रही है भैया, रोज कांग्रेस ही लड़ती है सड़क के ऊपर। आप हर जगह कांग्रेस को ही देख रहे हैं। कहाँ कांग्रेस नहीं लड़ रही है? आप भी बताइए कहाँ नहीं लड़ रही। राहुल जी बोलते हैं पूरे देश के अंदर सब तो राहुल जी का ही चल रहा है ना। अब नया यात्रा उन्होंने शुरू की है, उन्होंने तो शुरू किया ना। ये सारा इतना कोई तपस्वी व्यक्ति इतना संघर्ष करने का मादा रख सकता है कि पहले एक कोने से दूसरा कोना नापा, अब दूसरे कोने से तीसरा चौथा कोना नाप रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी भी कोई सहमति बन नहीं पाई है। सीटों को लेकर सभी पार्टी के अपने अपने दावे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस को यात्रा के शुरू होने से पहले सीटों का बंटवारा कर लेना चाहिए। इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस गठबंधन कमेटी दिल्ली में बैठक कर रही है। सहयोगी दलों के अलावा अलग अलग राज्यों में पार्टी प्रमुख से बात कर रही है। सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रही है। गठबंधन के सहयोगी अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को न्याय यात्रा से पहले सीट शेयरिंग फाइनल कर लेना चाहिए। सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा पूरी जिम्मेदारी से वहाँ खड़ा दिखाई देगा। अखिलेश यादव की सीट शेयरिंग की बात पर सुप्रिया श्रीनेत ने जवाब दिया। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन की बनी हुई है, उसमें सारे घटक दल के लोग हैं। वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंडिया गठबंधन की। और उसके अलावा भी जो कांग्रेस ने बॉडी बनाई है 5 लोगों की अलायंस पे बात करने के लिए, उसमें हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, मोहन प्रकाश जी हैं। ये हाई पावर्ड एक कमेटी है और ये सीट वाइज डिस्कशन करेगी। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव की गारंटी वाले बयान पर हमला बोल दिया है। मायावती ने कहा है कि बीएसपी पर तंज करने से पहले अखिलेश खुद देखें। बीजेपी और एसपी नेताओं का मेलजोल कौन भूल सकता है। अखिलेश यादव के बयान से मायावती भड़की हुई है। इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की खबरों पर अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव के बाद मायावती की गारंटी कौन लेगा, जिसके बाद मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की नीति दलित विरोधी रही है। सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने व उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार रहा है। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने भी अखिलेश यादव के बहाने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। जो बीजेपी के जो प्रवक्ता रात दिन सब टेलीविजनों पे बोलते हैं और इनको घमंडिया नाम देते हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सब जगह राजस्थान यही लड़ेंगे, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके एंगल से सोचो, फिर तो ये 100% साफ हो गया कि घमंड की बात कर रहे हैं और घमंडिया नाम बीजेपी वालों ने इनका ठीक रखा है।
अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा था कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये ज्यादा महत्व नहीं रखता। उनके गठबंधन का मकसद है बीजेपी को हराना। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है।